हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। सुबह के 7:30 बजे है। आज 7 अक्टूबर 2022, 7 अक्टूबर 2022, फ्राइडे का दिन, शुक्रवार का दिन, हफ्ते का आखिरी दिन, सबसे इम्पॉर्टेंट दिन। आज क्या हो सकता है इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। शुरू होने करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मैं और मेरा चैनल एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, ग्लोबल मार्केट से नेगेटिव संकेत आ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने भारत का जो प्रोजेक्शन है इकोनॉमी का, वो कम किया है, ग्रोथ का अनुमान कम किया है। और आज जॉब्स डाटा आने वाले हैं अमेरिकन मार्केट में। जॉब्स डाटा माने क्या होता है कि कितने लोगों को जॉब लगे हैं, कितने लोगों का जॉब छूटा है। वो डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके ऊपर निर्भर होता है कि जो फेड है वो और रेट इंटरेस्ट बढ़ाएगा ज़्यादा से ज़्यादा या कम करेगा। इसके लिए थोड़ा मार्केट, कल अमेरिकन मार्केट निगेटिव क्लोज हो गए। कल 350 पॉइंट माइनस में, 350 पॉइंट माइनस में लगभग अमेरिकन मार्केट निगेटिव क्लोज हो गए, माइनस में क्लोज हो गए। और दिन के न्यूनतम स्तर स्तर पे क्लोज हो गए। ये थोड़ा ख़राब है। नैस्डैक भी ज़बरदस्त माइनस में क्लोज हो गया। और आज जो डो फ्यूचर और नैस्डैक फ्यूचर भी लगभग फ्लैट टू माइनस है दोस्तों। तो ये भी खराब संकेत दे रहे हैं मार्केट के लिए। वैसे कल ही अंदेशा था, जैसे कि ऊपर से मार्केट फिसल गए निफ्टी और बैंक निफ्टी, वहाँ पता चल रहा था कि दूसरा दिन खराब हो सकता है, और यही हो गया। हालांकि हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी है वो सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट माइनस में है। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है एसजीएक्स निफ्टी को। एशियन मार्केट भी वही फ्लैट टू नेगेटिव है। क्रूड ऑयल 93 डॉलर के पास ही है, स्टेबल है। लेकिन 90 के ऊपर होना थोड़ा सा खतरे की बात है। 100 के नीचे हालांकि अच्छा है हमारे लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज जो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है 50 पॉइंट माइनस में, वो अभी रिकवर करेगा मार्केट या नहीं। क्योंकि एफआई ने फिर से खरीदी की है, बाइंग की है कल के दिन। हालांकि बहुत कम क्वांटिटी में बाइंग की है एफआई ने, लेकिन ये अच्छी बात है। एफआई ने कल बाइंग की है, परसों भी बाइंग की थी। तो इसके दम के ऊपर एसजीएक्स निफ्टी अभी माइनस तो नहीं दिखा रहा है। ओके, सो ये अच्छी बात है। और शायद हो सकता है आज रात अमेरिकन मार्केट फिर रैली करे, तो इसके चलते हुए सेकंड हाफ में फिर से हमारे यहाँ मजबूती आ सकती है मार्केट में। ठीक है। सो आर्थिक मंदी की आशंका बहुत बड़े बड़े जो वर्ल्ड बैंक है ये लोग कर रहे हैं। इसके चलते हुए थोड़ा सा अभी केयरफुल रहना है हमको। ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हालांकि निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो यानी पीसीआर बहुत ही स्टेबल है, 1 के पास है। सो घबराने की आवश्यकता नहीं, ओवरबॉट नहीं, ओवर सोल्ड नहीं है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है। सिर्फ एक ही समस्या है कि जो डो जॉन्स कल 350 पॉइंट बंद हो गया, और अभी जो डो फ्यूचर फ्लैट में है वो अगर माइनस में चल रहा है, चलेगा, तो फिर हमारे मार्केट पे उसके ऊपर असर पड़ेगा। क्योंकि कल तो एक्सपायरी का दिन था और हम अपने दम के ऊपर लड़े, और इतना वर्ल्ड मार्केट माइनस होने के बावजूद भी हम लोग पॉजिटिव क्लोज हो गए। तो हमेशा मैं वही बोलता हूँ कि गुरुवार का दिन अलग होता है। लेकिन आज फ्राइडे है तो वर्ल्ड मार्केट को देखेगा मार्केट हमारा। ओके, तो इसके ऊपर आपको अभी क्या करना है, स्टॉक स्पेसिफिक काम करना है आपको। क्योंकि इंडेक्स के ऊपर टाइम पास का दिन हो सकता है आज के दिन भी। निफ्टी और बैंक निफ्टी एक सीमित दायरे पर रख के फिर से ऑप्शंस के प्रीमियम घटाए जाएंगे और एक टाइम पास किया जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक यानी स्टॉक में बहुत ही बड़ी बड़ी मूवमेंट आ सकती है। मेरा जो जैकपॉट शेयर है आईसीआईसीआई बैंक और आईईएक्स, कल मैंने आपको आईईएक्स दिया है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, वो आज बढ़ सकता है। तो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के ऊपर आपको ध्यान देना है। बाकी सब डल रहेगा मार्केट, आज एक सीमित दायरे में रह सकता है अगर डो फ्यूचर ज़्यादा नहीं गिरा तो। ओके, लेकिन मुझे लगता है कि एक इंडियन मार्केट एक थोड़े छोटे दायरे में रह सकता है। नीचे 17,200 का एक मजबूत सपोर्ट है निफ्टी में, वो टूटना नहीं चाहिए। 17,200 के नीचे ही निफ्टी वीक हो सकता है, फिर 17,100 150 की यात्रा कर सकता है। तो 17,200 के नीचे अगर आधा घंटा टिक गया तो फिर आपको शॉर्ट करना है निफ्टी को 100 पॉइंट्स के लिए, 50 से 100 पॉइंट के लिए।
लेकिन मजबूत सपोर्ट 17,200 है, वहाँ पुट राइटिंग अच्छी हो गई है। ऊपर मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है निफ्टी, तो 17,300 के ऊपर तो क्लोज हो गया, 17,330 के ऊपर, 17,330 के पास। तो पहला जो रेजिस्टेंस है, रुकावट का लेवल है, वो निफ्टी में रहेगा 17,500-550 के पास। 17,500-550 के पास निफ्टी रुकने का नाम ले सकता है। तो आपको क्या करना है आज के दिन, 17,500-550 अगर मिल गया निफ्टी में तो ऊपर से शॉर्ट करना है या निफ्टी में पुट लेना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ लेना है भाई, विदाउट स्टॉप लॉस कुछ नहीं करना है, ठीक है मित्रों। तो सबसे इम्पोर्टेंट विथ स्टॉप लॉस करना है। तो ये रेंज रह सकती है 17,200 से लेके 17,500 मैक्स टू मैक्स, लेकिन मुझे लग रहा है 17,400-450 भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि कल यही हो गया। मैं हमेशा आपको सिखाता हूँ इस चैनल के ऊपर, जो कल का जो हाई रहता है मार्केट का, उसके ऊपर नहीं जाता है, वो दूसरे दिन का रेजिस्टेंस रहता है, दूसरे दिन का रुकावट का लेवल रहता है। कल कौन सा रुकावट का लेवल है, 17,400-450 के आसपास बीते हुए कल के दिन निफ्टी ने वहाँ से ही घूमा निफ्टी नीचे 17,400-450 का हाई लगा के। तो आज भी 17,400-450 एक बड़ी रुकावट का काम कर सकता है निफ्टी में, तो वो आपको देखना है। वो क्लोज हो गया तो फिर 17,500-550 ये दूसरा टारगेट है, लेकिन मैक्स टू मैक्स 17,400-450 और नीचे 17,200। इस लेवल में अगर नीचे ऊपर टूटेगा तो एक बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा निफ्टी में, ओके। और बैंक निफ्टी का हालांकि 39,300 के नीचे थोड़ा क्लोज हो गया है बैंक निफ्टी। पहला जो रुकावट का लेवल रहेगा, रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा, वो 39,550 का रहेगा। 39,500 के ऊपर अच्छी कॉल राइटिंग हो गई है। अगर वो ब्रेक करता है तो ऊपर 39,800-850 तक जाएगा और मैक्स टू मैक्स 40,000 तक जा सकता है बैंक निफ्टी, लेकिन आज जाने के थोड़ा कम है, ओके। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, लेकिन आज 40,000 के ऊपर अच्छी कॉल राइटिंग हो गई है दोस्तों। तो 40,000 को ब्रेक करना थोड़ा इतना आसान नहीं रहेगा बैंक निफ्टी को। नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ है, नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 39,200 के पास एक हल्का सा सपोर्ट है, उसके नीचे 39,000 के पास बहुत बड़ा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने 39,000 का सपोर्ट अगर मेंटेन किया आज के दिन तो वहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। तो 39,000 के पास आप बाइंग करने का सोच सकते हो बैंक निफ्टी में विथ स्टॉप लॉस, लेकिन ध्यान दें 38,950 के नीचे अगर टिकता है बैंक निफ्टी तो फिर ब्रेकडाउन मिलेगा, और फिर 38,800 पहला टारगेट और दूसरा टारगेट, फाइनल टारगेट 38,500, 38,500 रह सकता है बैंक निफ्टी में आज के दिन, ओके। तो मोटा मोटी 39,000 के आसपास खेल हो सकता है बैंक निफ्टी में, टाइम पास हो सकता है, ओके। ऊपर 39,500 और नीचे 38,800, इन 39,000 और ऊपर 39,500, इन 500 पॉइंट के टाइट रेंज में टाइम पास कर सकता है। लेकिन ऊपर और नीचे अगर ब्रेकडाउन मिला तो फिर एक 200-300 पॉइंट और ज़्यादा मिल सकते हैं, लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ करना है, और ऊपर के लेवल पे हल्का होते जाइए, प्रॉफिट बुक करते जाइए, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट में निकलते जाइए दोस्तों। प्रॉपर हेजिंग करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना है। कि हेजिंग में भी अब मैंने आपको कल भी समझाया है कि इमीडिएटली आपको आपके जो आपने लिया है पोजीशंस, वो अगर प्रॉफिट में दिख रहे हैं तो इमीडिएटली निकालना है, उसमें होल्ड करके नहीं रखना है। होल्ड किया तो फिर प्रॉफिट, इसका पुट और कॉल के ऑप्शन प्रीमियम घटा के आपको पूरा ज़ीरो कर देंगे ये लोग, बड़े लोग। तो ये सब आपको देखना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ओके। सो आपको कॉशियस रहना है। आज का इम्पोर्टेंट दिन है, आज ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल बनता है, ये देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट। और दोस्तों, जो भी मीडिया में निगेटिव खबर आ रही है हमारे इंडिया के बारे में, ये नीचे लेके आने की एक लगता है कोशिश है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक डाटा इंपॉर्टेंट देखना है, एफआई की फिगर। अगर एफआई कंटिन्यूस बाइंग कर रहा है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि एफआई के फिगर के ऊपर ही हमारा इंडियन मार्केट है। तीसरी महाशक्ति, रिटेलर्स, ये सब कुछ बोलने के लिए अच्छा है, क्योंकि डीमैट अकाउंट बहुत ओपन हो रहा है, ये भी अच्छा है बोलने के लिए। डीमैट अकाउंट में पैसा नहीं है, हर दिन लॉस हो रहा है, तो क्या फ़ायदा उस डीमैट का। तो आपको एफआई के डाटा के ऊपर देखना है। एफआई के डाटा अगर पॉजिटिव रहते हैं तो डरने की बात नहीं है। अगर एफआई ने हाथ खींचा इंडियन मार्केट से तो फिर इंडियन मार्केट गिर सकता है, ओके। तो इसके ऊपर आपको ध्यान में रखना है ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी डो फ्यूचर का काम है, तो डो फ्यूचर के ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए आज के दिन के लिए। तो दोस्तों, आज का अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, और
जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं। अगर अच्छा लगा कार्यक्रम तो हर दिन आपको 3 वीडियोस ज़रूर मिलेंगे अगर सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो। और इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सबको फ़ायदा हो इस चैनल का। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में। थैंक यू।